नमस्कार स्टूडेंट्स, आई एम योर बायोलॉजी मेंटर दिशा पमेचा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फाइलम एस्केलमेंट्स। राइट, पिछली क्लासेस में हमने पढ़े थे दूसरे फाइलम। कौन से फाइलम्स हमने पढ़ा था? नाइडेरिया, टीनोफोरा, राइट, प्लैटीहेलमिन्थीज पढ़े थे हमने पॉरीफेरा भी पढ़ा था। ठीक है, ये कुछ फाइलम हम पिछली क्लासेस में, पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं, जो कि आप कहाँ से पा सकते हैं? मिशन ज्ञान ऐप डाउनलोड करके पा सकते हैं। ठीक है, साथ ही में आज हम क्या करने वाले हैं? बेसिक फीचर्स करने वाले हैं। किसके? फाइलम एस्केलमेंट्स के। राइट, हमने पिछले फाइलम्स के भी बेसिक फीचर्स किए हैं, उनके क्लासिफिकेशन किए हैं, साथ ही में उनके कुछ मेंबर्स भी पढ़े हैं। ऐसे ही हम आज फाइलम एस्केलमेंट्स के बेसिक फीचर्स के साथ में शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम हमेशा हमारे ऑर्गेनिजम्स की पहले एक इमेज देखते हैं। क्या देखते हैं? कुछ मेंबर्स की पर्टिकुलर फाइलम के, जैसे कि आज हम फाइलम एस्केलमेंट्स पढ़ने जा रहे हैं, तो उनके मेंबर्स की हम आज क्या देखने जाएंगे? कुछ इमेजेस पहले, और एक जनरल आइडिया, एक बेसिक आइडिया लगा लेंगे कि ये मेंबर्स हमें कैसे दिखेंगे या कैसे दिखते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा? जब हम आगे इनके बेसिक फीचर्स पढ़ेंगे तो उनसे रिलेट करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो बेटा, आपको ये इमेजेस देख के कैसा आइडिया लग रहा है? कैसे होंगे ये मेंबर्स? ठीक है, ये कुछ वर्म्स लाइक लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? वर्म्स लाइक लग रहे हैं। तो पहला फीचर हम इसके लिए कैसे लिख सकते हैं? पहला फीचर हम इसके लिए क्या लिखेंगे? वर्म लाइक। क्या लिखेंगे? वर्म लाइक मेंबर्स हैं ये। राइट, दूसरा हम ये कहेंगे कि ये लॉन्ग है, ये लंबे हैं, और क्या है? स्लेंडर, पतले हैं। कैसे हैं? लंबे और पतले हैं। ठीक है, सारे आपको दिख रहे हैं, लटों जैसे दिख रहे हैं, लंबे और पतले। ठीक है, तीसरी चीज़ आपको यहाँ एक बहुत कॉमन दिख रही होगी कि जो इनके एंड्स हैं, क्या हैं? एंड्स हैं, आखिरी हिस्से जो हैं बॉडी के, वो कैसे हैं? पॉइंटेड हैं। कैसे हैं? पॉइंटेड। तो इन एंड्स को हम क्या बोलेंगे? इनकी जो बॉडी है वो कैसी है? टेपर्ड है। कैसी है बॉडी? टेपर्ड है, मतलब पॉइंट्स जो है वो कैसे है? पॉइंटेड है। जो एंड्स है वो पॉइंटेड है। ठीक है, अब आपको ये वाटर में भी दिख रहे हैं और टेरेस्ट्रियली भी दिख रहे हैं। तो यस, ये दोनों तरीके से रह सकते हैं। फ्री लिविंग टेरेस्ट्रियल भी रह सकते हैं और वाटर में भी रहते हैं। इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आइए, ठीक है, तो फाइलम एस्केलमेंट्स को हम एक और नाम से भी पढ़ते हैं, फाइलम निमैटहेलमिन्थ्स। राइट, और इनको हम क्या कहते हैं? राउंड वर्म्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राउंड वर्म्स। जैसे पॉरीफेरा को जनरली हम क्या कहते थे? स्पॉन्जेस कहते थे, वैसे ही इनको हम क्या कहते हैं? राउंड वर्म्स। ठीक है, तो जो गेगेनबॉर्ड थे, गेगेनबॉर्ड के बारे में हमने कहाँ और पढ़ा था? प्लैटीहेलमिन्थ्स में भी पढ़ा था। राइट, सो एस्केलमेंट्स का जो नाम है, जो निमैटहेलमिन्थ्स है, वो किसने दिया है? गेगेनबॉर्ड ने दिया है। सो हम पढ़ेंगे गेगेनबॉर्ड प्रपोज्ड द टर्म निमैटहेलमिन्थ्स। क्या दिया गेगेनबॉर्ड ने? निमैटहेलमिन्थ्स नाम दिया। ठीक है, एस्केलमेंट्स नहीं, निमैटहेलमिन्थ्स। ठीक है, और इस फाइलम निमैटहेलमिन्थ्स की कितनी स्पीशीज़ हमें मिलती हैं? 15,000 स्पीशीज़ हमें मिलती हैं। ठीक है, इनको जनरली, क्योंकि ये निमैटहेलमिन्थ्स बोला गया है, तो इनको जनरली एक टर्म और दिया जाता है, निमैटोड्स। क्या दिया जाता है? निमैटोड्स। तो निमैटहेलमिन्थ्स से आप याद रख सकते हैं कि हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? निमैटोड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब हम फाइलम निमैटहेलमिन्थ्स के कुछ बेसिक फीचर्स पढ़ेंगे। ठीक है, उनके घर के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ वो रहते हैं। ठीक है, उनके बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, कैसे उनका मॉर्फोलॉजी है ये पढ़ेंगे, उनकी बॉडी वॉल कैसी है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है कि डिप्लोब्लास्टिक है, बॉडी प्लान कैसा है उनका, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है या फिर ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहला जनरल कैरेक्टर जो हम हमेशा पढ़ते हैं वो है हमारा हैबिटेट। क्या है? हैबिटेट, जिसको हम और क्या बोलते हैं? आवास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवास, कि वो रहते कहाँ हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं कि जो निमैटोड्स हैं बेटा, जो क्या है? निमैटोड्स हैं, वो दो तरह से रह सकते हैं। कैसे रह सकते हैं? फ्री लिविंग भी रह सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो पैरासिटिक ही हों, और वो पैरासाइट की तरह भी रह सकते हैं, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म पे भी रह सकते हैं। कैसे रह सकते हैं? दूसरे ऑर्गेनिज्म पे भी रह सकते हैं। पैरासाइट्स की तरह रहने के लिए वो कहाँ कहाँ रह सकते हैं? प्लांट्स में भी रह सकते हैं। राइट, और एनिमल्स में भी हमें मिलते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं।
So many roundworm live as parasites in plants and animals. Plants पेड़ों में और जानवरों में दोनों में ये किसकी तरह रहते हैं? पैरासाइट्स की तरह रह सकते हैं. They cause serious agricultural, veterinary and human health problems. अब अगर ये प्लांट्स के अंदर रह रहे हैं तो ऑफ कोर्स किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का प्लांट के अंदर रहना नॉर्मल तो नहीं है. तो या तो ये कोई बेनिफिट करेगा या ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. ठीक है, अब क्योंकि ये बेनिफिशियल नहीं होता है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? पैरासाइट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पैरासाइट. तो जब भी हम किसी को पैरासाइट बोलते हैं मतलब वो कोई नुकसान ही करके जा रहा है. क्या करके जा रहा है? कोई नुकसान ही करके जा रहा है. तो अगर ये निमेटोड्स प्लांट्स के अंदर पैरासाइट की तरह रह रहे हैं तो ये कैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे? एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे. एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे. राइट. वेटरनरी अगर प्रॉब्लम्स ये क्रिएट कर रहे हैं तो मतलब ये एनिमल्स के अंदर रह के एनिमल्स में क्या कर रहे हैं? प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं या फिर डिजीज़ क्रिएट कर रहे हैं, बीमारी क्रिएट कर रहे हैं. ठीक है. एंड ह्यूमन हेल्थ प्रॉब्लम्स मतलब अगर एनिमल्स में रह रहे हैं तो एनिमल्स में और कहाँ रह रहे हैं? ये ह्यूमंस में भी मिलते हैं. कहाँ मिलते हैं? आईज में मिलते हैं. राइट. इंटेस्टाइन्स में मिलते हैं. ठीक है. तो ह्यूमन में ये ह्यूमन हेल्थ प्रॉब्लम मतलब ह्यूमन डिजीजेस भी कॉज करते हैं. ठीक है. राउंड वर्म्स आर ऑल्सो फ्री लिविंग. मैंने आपको बताया पैरासाइट के साथ साथ में ये कैसे हैं? फ्री लिविंग भी हैं. एंड अकर इन फ्रेश वाटर. फ्रेश वाटर में, सी वाटर में एंड सॉइल में भी हमें मिल सकते हैं. ठीक है. ये समझ आ गई इतनी सी बात? ओके. नाउ वी कम टू बॉडी फॉर्म. कैसा है इनका बॉडी स्ट्रक्चर? अभी हमने देखा, क्या क्या देखा हमने? लॉन्ग है, स्लेंडर है, राइट, वर्म लाइक है. ठीक है. एंड एंड्स कैसे हैं? ये देखो एंड, ये भी एंड है और ये भी एंड है. कैसे? पॉइंटेड एंड्स हैं, टेपर्ड एंड्स हैं. तो हम बोल रहे हैं दे आर कॉल्ड राउंड वर्म्स. मैंने आपको बोला था जैसे पॉरीफेरा को कॉमनली स्पॉन्जेस बोलते हैं वैसे निमैटहेलमिन्थ्स को और क्या बोलते हैं? राउंड वर्म्स. तो हमने इनको राउंड वर्म्स क्यों बोला? आप अगर याद करेंगे जब हम प्लैटीहेलमिन्थ्स पढ़ रहे थे तो मैंने आपको कहा था वो कैसे हैं? फ्लैट वर्म्स हैं, चपटे कर्मी हैं. ठीक है. अब यहाँ पे फ्लैट ना बोल के हम इनको क्या बोल रहे हैं? राउंड बोल रहे हैं. तो बेटा जब हम एक निमैटोड, अगर सपोज ये एक निमैटोड है, लॉन्ग है, स्लेंडर है, इसका हम ट्रांसफर सेक्शन जब हम काटेंगे, क्या काटेंगे? ट्रांसफर सेक्शन जब हम काटेंगे और उसको हम देखेंगे वो ट्रांसफर सेक्शन ऐसे राउंड दिखता है. क्या दिखता है? राउंड दिखता है. बीच में गट दिखती है, यहाँ पे क्या दिखती है? मीजोडर्म दिखती है. ठीक है. ऐसा राउंड स्ट्रक्चर दिखता है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? राउंड वर्म बोलते हैं. क्या बोलते हैं? राउंड वर्म बोलते हैं. ठीक है. So they are called roundworms because they appear circular in cross section, right? And they are unsegmented. इनमें कोई भी segmentation नहीं है, बॉडी हिस्सों में बटी हुई नहीं है. They are continuous worms. ठीक है. कंटिन्यूस बॉडी है इनकी, कोई इनमें बॉडी में डिविजन्स या सेगमेंट्स नहीं है. दे आर अनसेगमेंटेड. ठीक है. राइट. अब हम अगर एक बॉडी का फॉर्म देखें, कहाँ माउथ है, एनस है या नहीं है, फेरिंग्स है, राइट, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स आ रहे हैं, ये एक बार हम देख लेते हैं. राइट. तो देखिए ये किसका स्ट्रक्चर है हमारा, या ये किसका फिगर है? एक निमैटोड, एक बेसिक निमैटोड का फिगर है जिसमें हमें क्या दिख रहा है? आगे की तरफ माउथ दिख रहा है और पीछे की तरफ पहली बार हमें क्लियरली लिखा हुआ दिख रहा है ANUS, एनस. मतलब यहाँ पे एनस का फॉर्मेशन मिल गया. तो यहाँ पे कैसा बॉडी प्लान होगा? कैसा बॉडी प्लान होगा? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होगा. एक बॉडी वॉल है और दूसरा क्या है? इंटेस्टाइन, एक गट है. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान हो गया. तो डाइजेशन कैसा होगा? यहाँ पे माउथ भी है, एनस भी है, दो अलग अलग ओपनिंग्स हैं इंजेशन ऑफ फूड के लिए एंड इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड या फिर नाइट्रोजन वेस्ट के लिए. तो कैसा डाइजेशन होगा? ये कंप्लीट डाइजेशन होगा. तो वेरी गुड बेटा, ये एक हमने एडवांस्ड फीचर पढ़ा यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है? कंप्लीट डाइजेशन है. ठीक है. और देखते हैं हम, फेरिंग्स है, इंटेस्टाइन्स है एंड स्यूडोसीलोम है. ये भी हम पहली बार पढ़ रहे हैं, स्यूडोसीलोम. ठीक है. और यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है क्यूटिकल. क्या देखने को मिल रही है?
क्यूटिकल, जैसे कि हमने प्लैटीहेल्मिन्थ्स में पढ़ा था कि टेग्यूमेंट होती है, क्या होती है, टेग्यूमेंट होती है, वैसे यहाँ पे क्या है, क्यूटिकल है, राइट। एक्सक्रीटरी पोर, ओवरी, रिप्रोडक्टिव पोर, ठीक है, ये रिप्रोडक्टिव पोर दिख रहा है आपको, ये है, एंड पियर्सिंग डिवाइस, रिट्रैक्टेड पियर्सिंग डिवाइस, ठीक है। ये बेसिक लेबलिंग्स हैं जो आपकी सारे निमैटोड्स में चलती रहेंगी, सारे निमैटोड्स में चलती रहेंगी, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, आ गए हम बॉडी वॉल पे, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि बॉडी वॉल कैसी होगी, कितनी लेयर्स होंगी, कितनी जर्म लेयर्स होंगी उसके अंदर, ठीक है। तो जर्म लेयर्स मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि यहाँ पे 3 जर्म लेयर्स होती हैं। क्या होती हैं यहाँ पे, एक्टोडर्म होती है, ठीक है। एक्टोडर्म के बाद क्या आएगी, फटाफट बताइए, मीजोडर्म, याद करते जाइए, मीजोडर्म, और यहाँ पे क्या आएगी, एंडोडर्म, जो कि किसको लाइन करेगी, गट की लाइनिंग होगी। तो जब किसी मेंबर में या जब किसी फाइलम में ये तीनों लेयर्स आ जाती हैं तो उनको क्या बोलते हैं बेटा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ये क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, या फिर ये कैसा फाइलम है, ट्रिप्लोब्लास्टिक फाइलम है। कैसा फाइलम है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। नाउ बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ फर्म नॉन लिविंग रेजिस्टेंट क्यूटिकल। सबसे पहले हमने क्या देखा था, पिछले डायग्राम में भी हमने क्या देखा था, क्यूटिकल देखा था, ठीक है। सिंक्शियल एपिडर्मिस, यहाँ पे एक नया टर्म हमने पढ़ा, सिंक्शियल एपिडर्मिस, एंड क्या है, मसल लेयर है, क्या है, मसल लेयर। तो अभी हम देख लेते हैं या थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि सिंक्शियल एपिडर्मिस क्या होती है, क्या होती है, सिंक्शियल एपिडर्मिस क्या होती है। तो अब हम देखते हैं सिंक्शियल एपिडर्मिस क्या होती है, क्या होती है, सिंक्शियल एपिडर्मिस क्या होती है, राइट। तो मान लीजिए आप, 2 तरीके की कंडीशंस होती हैं, राइट। एक आपकी लेयर है, उसमें क्या है, बहुत सारे सेल्स हैं, क्या है, बहुत सारे सेल्स हैं, और हर सेल के पास अपना इंडिविजुअल क्या है, न्यूक्लियस है, क्या है, न्यूक्लियस। ऐसी कंडीशन को आप क्या बोलोगे, ऐसी कंडीशन को हम बोलेंगे मल्टी सेल्यूलर कंडीशन। क्या बोलेंगे, मल्टी सेल्यूलर कंडीशन। यही अगर कैसी होती है, मान लीजिए एक ही सेल है, क्या है, एक ही सेल है, कोई भी डिविजन्स नहीं है, और इसी सेल में मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियस बिना किसी सेल्यूलर डिवीजन के प्रेजेंट हैं, इसको हम बोलेंगे मल्टी न्यूक्लिएटेड। क्या बोलेंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड लेयर बोलेंगे, क्योंकि क्या है, क्या है, लेयर में क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियस है, जबकि यहाँ पे क्या है, बहुत सारे सेल्स है। इस मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इस मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, सिंक्शियल एपिडर्मिस। ऐसी कंडीशन क्या बनाएगी, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बनाएगी सिंक्शियल एपिडर्मिस। क्या बनाएगी, सिंक्शियल एपिडर्मिस, ठीक है बेटा। जो एपिडर्मिस है नेमाटोहेल्मिन्थ्स में वो क्या होगी, सिंक्शियल एपिडर्मिस होगी, क्या होगी, सिंक्शियल एपिडर्मिस होगी, और साथ ही में उसमें एक क्या होगी, मसल लेयर भी होगी, जो कैसी होंगी, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होंगी। कैसी होंगी, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होंगी, राइट, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। अब एक बार हम डायग्राम देख लेते हैं। तो जो हमारे को ऊपरी, सबसे ऊपर की जो लेयर दिख रही है वो क्या है, क्या है वो, क्यूटिकल। क्या है वो, क्यूटिकल है। उसके बाद हमारे को क्या दिख रही है, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन दिख रही है, ये रही बेसमेंट मेम्ब्रेन। उसके बाद हमारे को क्या दिख रही है, एपिडर्मिस दिख रही है। क्या दिख रही है, एपिडर्मिस दिख रही है। एपिडर्मिस में ये हमारे को ब्लू कलर के क्या दिख रहे हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस। और ये जो ग्रीन रीजन है ये क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल मस्कुलर पोर्शन या फिर कॉन्ट्रैक्टाइल मसल लेयर है, जिनमें क्या हो सकता है, कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। और जो ये इलोंगेटेड है, ये जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, ये क्या है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल साइटोप्लाज्मिक पोर्शन है, ठीक है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, वो साइटोप्लाज्म का ये पोर्शन है। मिड डॉर्सल लाइन, ठीक है, ये नर्वस सिस्टम का पार्ट हो गया, और डॉर्सल नर्व कॉर्ड, ठीक है, ये दोनों हो गए, राइट। नाउ अब अगर हम देखें तो ये जो आपको ये वाला जो रीजन है ग्रीन एंड ब्लू, ये क्या कह रहा है, ये मसल्स कौन से हैं, कौन से मसल्स हैं जो क्या बना रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, ये
लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, मैं एक पॉइंट आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे सर्कुलर मसल्स एब्सेंट होती हैं। जो सर्कुलर मसल्स होती हैं वो एब्सेंट होती हैं, सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स यहाँ पे आपको मिलेंगी। ठीक है, अब जो बेटा कॉर्टेक्स है, ये जो कॉर्टेक्स है इसमें जो ये लिपोइडल लेयर है, क्या है ये? लिपोइडल लेयर है। ये कैसी लेयर है? ऑस्मोफिलिक, वाटर लविंग या फिर आयरन लविंग लेयर। कैसी लेयर है ये? ऑस्मोफिलिक आयरन लविंग लेयर है, या फिर किसी भी आयनिक कॉन्सेंट्रेशन को ये बेयर कर सकती है, सहन कर सकती है, राइट। ठीक है, उसके बाद में हमें दिख रही है एक ये फाइबर लेयर। क्या दिख रही है? फाइबर लेयर। फाइबर लेयर किससे बनी होगी? कोलेजन फाइबर से। किससे बनी होगी? कोलेजन फाइबर से। तो बेटा ये जो क्यूटिकल है, ये जो क्यूटिकल है, राइट, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये जो क्यूटिकल है ये बेटा एक प्रोटेक्शन का काम करती है। किसका काम करती है? प्रोटेक्शन का काम करती है। ठीक है, प्रोटेक्शन किससे? प्रोटेक्शन किससे करेगी? ये प्रोटेक्शन करेगी ये डाइजेस्टिव एंजाइम से। किससे? डाइजेस्टिव एंजाइम से। किसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स? होस्ट के। किसके? होस्ट के डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जब ये निमैटोड पैरासाइट की तरह किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहेगा, सपोज मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं हम ह्यूमंस का, हमारे ह्यूमंस में अगर ह्यूमन इंटेस्टाइन में कोई नेमाटोड रहता है या कोई राउंड वर्म रह रहा है मान लीजिए, तो उसके ऊपर क्या क्या आएगा? बाइल जूसेस भी आएंगे, डाइजेस्टिव जूसेस भी आएंगे, एसिड आएगा। ठीक है, तो इन सब से बचाने के लिए कौन है हमारे पास में? क्यूटिकल है। कौन है? क्यूटिकल है। प्लैटीहेल्मिन्थ्स में कौन था? प्लैटीहेल्मिन्थ्स में कौन थी? थिक टेग्यूमेंट थी। थिक टेग्यूमेंट थी। ठीक है, तो ये जो क्यूटिकल है ये यही सेम काम कर रही है। ये थिक होती है। कैसी होती है? थिक होती है। और ये किसकी बनी होती है? स्क्लेरोप्रोटीन्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है? स्क्लेरोप्रोटीन्स की बनी हुई होती है और प्रोटेक्शन का काम करती है। ठीक है, ये आपको सारा समझ आ गया कि बॉडी वॉल कैसे होगी? ट्रिप्लोब्लास्टिक होगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, राइट। ओके, आते हैं नेक्स्ट पे बॉडी कैविटी। अब बॉडी कैविटी कैसी है यहाँ पे? क्या यहाँ पे सीलोम है या नहीं है? ठीक है, अगर है सीलोम यहाँ पे तो क्या वो मेसोडर्म से लाइंड है या नहीं है? ठीक है, देखते हैं। द बॉडी कैविटी इज कॉल्ड स्यूडोसील और स्यूडोसीलोम। तो यहाँ पे तो भाई इन्होंने पहले ही बोल दिया कि सीलोम तो है पर वो फॉल्स सीलोम है। मतलब स्यूडोसीलोम का क्या मतलब होता है? हमने क्या पढ़ा था स्यूडोसीलोम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में? बेटा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कहाँ लेके चलना है? कहाँ लेके चलना है? अपनी पॉकेट में लेके चलना है। कहाँ लेके चलना है? अगर आपके पास यहाँ पॉकेट है तो यहाँ पे अपने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को डाल के चलो जब तक हम एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्यूडोसीलोम का मतलब है कि सीलोम जो है वो किससे लाइंड नहीं है? नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। मेसोडर्म से वो लाइंड नहीं है। हमें मेसोडर्म के क्या मिलेंगे? पाउचेस मिल सकते हैं। क्या मिलेंगे? पाउचेस मिलेंगे मेसोडर्म के। अभी आप आगे देखेंगे कैसे पाउचेस मिल रहे हैं, राइट। सो इट डेवलप्स फ्रॉम द ब्लास्टोसील ऑफ एम्ब्रियो। जो सीलोम है वो ब्लास्टोसील से डेवलप करती है एम्ब्रियो के। किससे डेवलप करती है? ब्लास्टोसील से। एंड स्यूडोसील इज ऑल्सो फिल्ड बाय अ स्यूडोसीलोमिक फ्लूइड। एक स्यूडोसीलोमिक फ्लूइड से भी, एक कुछ तरल पदार्थ के साथ भी ये स्यूडोसीलोम भरी हुई होती है। ठीक है, समझ आ गई। अब हम देख लेते हैं कैसे सीलोम है हमारी, देख लेते हैं, राइट। तो हमने एसीलोमेट्स में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि कोई सीलोम होएगी ही नहीं। फ्लैटवर्म्स में हमने क्या पढ़ा था? कि वो चपटे होते हैं, उनमें कोई सीलोम नहीं होती हैं, उनमें कोई सीलोम नहीं होती है। और वो सीलोम की जगह पे क्या फिल्ड होता है? कौन सा वाला सेल फिल्ड होता है वहाँ पे? पैरेन्काइमा। और वो क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड करता है। ठीक है, तो फ्लैटवर्म्स में तो सीलोम है ही नहीं, फ्लैटवर्म्स में सीलोम है ही नहीं। यूसीलोमेट्स में जैसे कि एनालिड्स में, मोलस्क्स में, आर्थ्रोपोड्स में एंड कॉर्डेटा में क्या है? सीलोम होगी। क्या होगी? सीलोम होगी, बिल्कुल होगी, राइट। अब अगर हम यहाँ देखें, जो आज हम पढ़ रहे हैं निमैटोड, क्या पढ़ रहे हैं? निमैटोड पढ़ रहे हैं। तो निमैटोड में तो क्या है? सीलोम तो है, बट वो क्या है? स्यूडोसीलोम है, क्योंकि वो किससे लाइन नहीं है? किससे लाइन नहीं है?
मीजोडर्म से लाइन नहीं होगी। क्या नहीं होगी? मीजोडर्म से लाइन नहीं होगी। ठीक है, आप देख लीजिए, अगर आप लेबलिंग्स देखेंगे तो आपको बहुत क्लियरली लेबलिंग से समझ आ जाएगा। सीलोमेट में ये जो ब्लू वाली जगह है ये सीलोम है पूरी हमारी, ठीक है, डार्क ब्लू वाला रीजन, और यहाँ पे डार्क ब्लू कंप्लीट हमारे पास क्या है? स्यूडो सीलोम है। ठीक है, एंडोडर्म हमारी दोनों जगह पे क्या है? एंडोडर्म पिंक कलर से डिपिक्ट करी गई है, एक्टोडर्म येलो कलर में है। समझ आ गई सबको? और लाइट ब्लू कलर में क्या है? मीजोडर्म है, राइट? ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट पे। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, सबसे इंटरेस्टिंग है ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, क्योंकि इसमें हमारे को किसका फॉर्मेशन दिख गया? माउथ भी दिख गया, और माउथ के साथ में क्या मिली हमें? और एनस भी मिली। तो जब हमारे पास सीधी इंटेस्टाइन है, क्या है? एकदम स्ट्रेट इंटेस्टाइन है, और दो ओपनिंग्स हैं, जिसमें से एक ओपनिंग कैसी है? माउथ, और दूसरी ओपनिंग कैसे है? एनस है। ये मैंने बनाई है आपकी गट, और इसके बाहर किसकी बॉडी होगी बेटा? इसके बाहर किसकी बॉडी होगी? बॉडी वॉल होगी। तो ये क्या हो गया? ट्यूब विद इन ट्यूब। क्या हुआ? ये ट्यूब, राइट, विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान हो गया, ये हो गया ये ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद मस्कुलर फेरिंग्स। साथ ही में यहाँ पे एक क्या मिल रहा है हमें? मस्कुलर फेरिंग्स भी मिल रहा है। क्या मिल रहा है? फेरिंग्स भी मिल रहा है। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम आर एब्सेंट। किसी तरह का यहाँ पे कंकाल हमें नहीं मिल रहा है, ना सिलिका का मिल रहा है, ना कैल्शियम कार्बोनेट का मिल रहा है। कोई स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स या ऑर्गन्स हमें नहीं मिले। क्या नहीं मिले? सांस लेने के लिए कोई भी श्वसन यंत्र हमें नहीं मिला। ठीक है, और कोई सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट, कोई भी कैनाल्स हमें नहीं मिली, या ब्लड को फ्लो कराने वाली वेसल्स हमारे को नहीं मिली। ये सब चीज़ें क्या हैं? एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है। Pseudocoelomic fluid present in the pseudocoelom maintains the body shape and forms the hydroskeleton। अब क्या है बेटा, जो मैंने आपको बताया था कि जो क्या है सीलोम है या स्यूडोसीलोम है, वो एक स्यूडोसीलोमिक फ्लूइड से भरी हुई है। क्या है? स्यूडोसीलोमिक फ्लूइड से भरी हुई है, और वो बहुत हाई प्रेशर फ्लूइड है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर है उस फ्लूइड में। ठीक है, उस प्रेशर की वजह से जो स्यूडोसीलोमिक फ्लूइड है वो निमैटोड्स के बॉडी के स्ट्रक्चर को बना के रखता है, उसके स्केलेटन को बना के रखता है। अब यहाँ पे अगर स्केलेटन नहीं है, कंकाल नहीं है, तो किसी चीज़ को तो उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो क्या कर रहा है स्यूडोसीलोमिक फ्लूइड? यही काम कर रहा है। क्या कर रहा है कि स्यूडोसीलोमिक फ्लूइड जो कहाँ प्रेजेंट है? स्यूडोसीलोम में, मेंटेन करता है बॉडी के शेप को, और क्योंकि ये स्केलेटन किसके द्वारा बनाया गया? एक फ्लूइड के द्वारा बनाया गया है, तरल पदार्थ के द्वारा बनाया गया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोस्केलेटन। बताया था वो है कि जो एस्केलमेंट्स हैं, जो क्या है? एस्केलमेंट्स हैं, राइट। निमैटोड्स बोल सकते हैं हम इनको, राइट। क्या बोल सकते हैं? निमैटोड्स बोल सकते हैं, राइट। निमैटोड्स कॉमन नेम हुआ। तो जो निमैटोड्स हैं उनमें जो सीलोम है वो कैसी है? स्यूडोसीलोम है। क्या है? स्यूडोसीलोम है, राइट। अब इस स्यूडोसीलोम में क्या भरा हुआ है? स्यूडोसीलोम में क्या भरा हुआ है? स्यूडोसीलोमिक फ्लूइड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? स्यूडोसीलोमिक फ्लूइड भरा हुआ है, राइट। अब इस स्यूडोसीलोमिक फ्लूइड का कोई काम होगा? बिल्कुल काम होगा। तो ये जो स्यूडोसीलोमिक फ्लूइड है ये बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर में होती है। क्यों होती है हाई प्रेशर में? क्योंकि इसका काम क्या है? निमैटोड्स की बॉडी शेप को मेंटेन करना है। बॉडी शेप को क्या करना है? मेंटेन करने के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रेशर में होती है। इसीलिए जो स्यूडोसीलोमिक फ्लूइड है इसको और क्या बोला जाता है?
हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, या फिर और इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर स्केलेटन बोलते हैं। आप इस डायग्राम में देखेंगे तो आपको यहाँ पे स्यूडोसीलोम दिख रही है, ये क्या है, पूरी स्यूडोसीलोम है, और इसमें ये क्या भरा हुआ है, स्यूडोसीलोमिक फ्लूइड भरा हुआ है, राइट। बॉडी कैविटी स्यूडोसील अराउंड द गट अनलाइंड बाय पेरिटोनियम, राइट। ये किससे भरी हुई है, स्यूडोसीलोमिक फ्लूइड से भरी हुई है, राइट। अब और क्या करता है स्यूडोसीलोमिक फ्लूइड, जो गैसियस एक्सचेंज है एरोबिक रेस्पिरेशन में, दैट अकर्स थ्रू डिफ्यूजन, राइट। किसके थ्रू, डिफ्यूजन ऑफ थ्रू दी बॉडी सरफेस, राइट। अब क्या होता है, जब कोई गैसियस एक्सचेंज होना होता है या रेस्पिरेशन होना होता है निमैटोड्स में, तो वो किसके थ्रू होता है, शरीर की सतह के थ्रू होता है, शरीर की सतह से होता है। और कैसे होता है, डिफ्यूजन नामक प्रोसेस से होता है। क्या होता है, डिफ्यूजन नामक प्रोसेस से होता है। मतलब बाहर जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है वो अंदर आ जाएगा, और अंदर जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है वो वाली गैस बाहर चली जाएगी, राइट। स्यूडोसीलोमिक फ्लूइड ट्रांसपोर्ट्स मटेरियल, और क्या काम है स्यूडोसीलोमिक फ्लूइड का, ये काम है कि वो मटेरियल अक्रॉस द बॉडी ट्रांसपोर्ट करेगी, राइट। अगर बाहर से कोई मटेरियल अंदर आ रहा है तो वो उसको पूरी बॉडी में पहुंचाएगी, ये काम होगा स्यूडोसीलोमिक फ्लूइड का, राइट। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, फिर से यहाँ पे हमें फ्लेम सेल्स की तरह, ज्वाला कोशिकाओं की तरह कोई एक दूसरा तरीके का सेल दिख रहा है, और इसका नाम है रीनेट सेल्स। क्या है ये, रीनेट सेल्स हैं। कैसे हैं ये, रीनेट सेल्स। तो ये सेल्स बेटा किस शेप में हैं, कैसे शेप में दिख रहे हैं आपको, ये कुछ ऐसे दिख रहे हैं। ये क्या बनाया है मैंने, कौन सा लेटर बन गया, ये एच लेटर। तो ये जो सेल्स हैं बेटा, ये कुछ एच शेप्ड के एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं। क्या होते हैं, एच शेप्ड के एक्सक्रीटरी सेल्स होते हैं, जो कि क्या बनाते हैं, सिस्टम ऑफ कैनाल्स बनाते हैं, बहुत सारी कैनाल्स बनाते हैं। ये देखें यहाँ पे नेटवर्क ऑफ कैनालिक्यूली है, बहुत सारी ऐसे ये नेटवर्क्स बनी हुई हैं, ठीक है। और ये नेटवर्क्स किसको जोड़ रही हैं, ये नेटवर्क्स जोड़ रही हैं टर्मिनल डक्ट्स को जोड़ रही हैं। ये नेटवर्क्स किसको जोड़ रही हैं, टर्मिनल डक्ट्स को जोड़ रही हैं, राइट। समझ आ रही है, ये दिख रहे हैं आपको, लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल पोस्टीरियर साइड में मिलेगा, टेल रीजन में मिलेगा, राइट। टर्मिनल डक्ट होगी, राइट, जो किसको लीड करेगी, एक्सक्रीटरी पोर में खुलेगी। कहाँ खुलेगी, एक्सक्रीटरी पोर में, जहाँ से हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर फेंका जाएगा, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड सेल्स, कैनाल्स, या फिर दोनों, ठीक है, बोथ। मतलब यहाँ पे क्या होंगी, ग्लैंड सेल्स भी हो सकते हैं और कैनाल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और एच शेप का ये स्ट्रक्चर होता है, एंड कॉम्प्लिकेटेड जाइंट सेल्स कॉल्ड रीनेट सेल्स, राइट। इन एस्कैरिस एच शेप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ कैनाल्स एंड कॉम्प्लिकेटेड जाइंट सेल्स आर कॉल्ड रीनेट सेल्स, ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है बेटा, ये किसका स्ट्रक्चर है, रीनेट सेल का स्ट्रक्चर है, जो कि क्या करेगा, एक्सक्रीशन करेगा, क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा, ठीक है। समझ आ गई, ओके। अमोनिया इज मेन एक्सक्रीटरी मैटर। अमोनिया क्या है, एक्सक्रीटरी मैटर है। अगर अमोनिया है तो ये क्या होंगे, अमोनोटेलिक होंगे। क्या होंगे, अमोनोटेलिक होंगे। एक यहाँ पे और पॉइंट ऐड कराना चाहूँगी कि जो एस्कैरिस है वो और भी क्या सिक्रीट करता है, यूरिया भी सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है, यूरिया भी सिक्रीट करता है। हमने 5 तरीके के पढ़े थे, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक, अमोनोटेलिक, राइट। और भी दूसरे तरीके के पढ़े थे, गुआनोटेलिक, ठीक है, अमीनो एसिड्स वाले पढ़े थे, ये सब पढ़े थे हमने। उनमें से एक है ये यहाँ पे कि ये अमोनिया को सिक्रीट कर रहा है एज नाइट्रोजनस वेस्ट, तो हम इसको क्या बोलेंगे, अमोनोटेलिक। और एस्कैरिस जो है वो अमोनिया के साथ साथ में और भी क्या सिक्रीट करता है, कई बार यूरिया भी सिक्रीट करता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे नेमाटोड्स में नर्वस सिस्टम कैसा होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ सर्कमफेरेंजियल रिंग दैट गिव्स राइज टू नर्व्स फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। मतलब नेमाटोड्स में जो फेरिंग्स है उसके चारों तरफ एक रिंग होगी। क्या होगी, एक रिंग होगी जिसको हम बोलते हैं सर्कमफेरेंजियल रिंग, और उसमें से नर्व्स एंटीरियर बॉडी में फॉरवर्ड भी जाएंगी और पोस्टीरियर बॉडी में बैकवर्ड भी जाएंगी, राइट। देखिए अगर हम डायग्राम देखते हैं यहाँ पे
पे। तो ये क्या है, नर्व रिंग दिख रही है आपको, क्या दिख रही है, नर्व रिंग दिख रही है। किसके ऊपर है ये नर्व रिंग, ये रेड कलर की जो नर्व है रिंग है, ये क्या कर रही है, इसमें से नर्व्स आगे भी जा रही है, डॉर्सल कॉर्ड है, क्योंकि ये क्या कौन सा सरफेस है, डॉर्सल सरफेस है, इसलिए इसमें से ऊपर की तरफ क्या निकल रही है, डॉर्सल कॉर्ड निकल रही है। और ये वेंट्रल सरफेस है, तो नीचे वाली कॉर्ड कौन सी होगी, वेंट्रल कॉर्ड होगी। कौन सी कॉर्ड होगी, वेंट्रल कॉर्ड होगी। तो जो ये सर्कमफेरेंजियल रिंग है जो फेरिंग्स के चारों तरफ है, उसमें से नर्व्स आगे की तरफ भी निकलेंगी और पीछे की तरफ भी निकलेंगी, राइट। और जो ये डॉर्सल कॉर्ड है और जो वेंट्रल कॉर्ड है वो एक दूसरे से ऐसे ट्रांसवर्स कमिशर्स, आपको ये दिख रहे हैं, कमिशर्स दिख रहे हैं ऐसे, तो ये जो है इनको हमने क्या बोला है, ट्रांसवर्स कमिशर बोला है। क्या बोला है, ट्रांसवर्स कमिशर्स। क्या बोला है, ट्रांसवर्स कमिशर्स, ठीक है। ओके, तो आपको ये डायग्राम में भी बहुत अच्छे से दिख रहे हैं ट्रांसवर्स कमिशंस, बिल्कुल दिख रहे हैं, जो डॉर्सल कॉर्ड को और वेंट्रल कॉर्ड को ज्वाइन कर रहे हैं, राइट। ठीक है, आगे आते हैं सेंस ऑर्गन्स पे। यस, तो यहाँ पे निमाटोड्स में सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, संवेदी अंग प्रेजेंट होते हैं। 3 तरह के होते हैं, पैपिला होता है, एम्फिड्स होता है और फाज्मिड्स होता है। क्या होते हैं, 3 तरह के होते हैं, पैपिला, एम्फिड्स और फाज्मिड्स। अब देख लेते हैं क्या होते हैं। जो पैपिला है ये कहाँ होते हैं, माउथ पे होते हैं। कहाँ होते हैं, माउथ पे होते हैं। और मेल्स में क्लोइकल अपर्चर पे होते हैं। कहाँ होते हैं, क्लोइकल अपर्चर। अभी मैं बताती हूँ क्लोइकल अपर्चर क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं। पैपिला इज अ रेज स्ट्रक्चर। क्या है, पैपिला रेज स्ट्रक्चर्स होते हैं, थोड़े से उभरे हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं, विच अकर ऑन द लिप्स। किस पे होते हैं, लिप्स पे होते हैं। लिप्स कहाँ होंगे, माउथ पे होंगे, एंटीरियर पोर्शन ऑफ द बॉडी पे होंगे, ऑन द साइड्स ऑफ द एंटीरियर एंड इन बोथ मेल एंड फीमेल। और दोनों मेल और फीमेल में हमें ये मिलेंगे। एंड इन फ्रंट एंड बिहाइंड द क्लोइकल अपर्चर। और जो मेल में जो क्लोइकल अपर्चर मिलता है, राइट, उसके चारों तरफ भी ऊपर नीचे हमें क्या मिलेंगे, पैपिला मिलेंगे, राइट। ठीक है, तो क्लोइकल अपर्चर क्या होता है बेटा, क्लोएका होता है। क्या होता है, एक क्लोएका होता है। ये क्लोएका हमारे को कहाँ मिलता है, निमैटोड्स में मिलता है। क्या होता है, ये एक ओपनिंग होती है मेल्स में। किस में होती है, ओपनिंग होती है मेल्स में। और ये कॉमन ओपनिंग होती है किसके लिए, एक्सक्रीशन के लिए, राइट। और यहाँ से क्या निकलते हैं, जो जेनाइटल पैपिले हैं, जो क्या है, जेनाइटल स्ट्रक्चर्स हैं, वो यहाँ से बाहर निकलते हैं। जैसे कि हमने क्या बोले थे, पीनियल सीटे। क्या देखे थे हमने, पीनियल सीटे देखे थे, जो मेल को डिफरेंशिएट करते हैं फीमेल से। तो वो यहाँ से इस जेनाइटल अपर्चर से निकलते हैं, राइट, क्लोएका से निकलते हैं, जो जेनाइटल स्ट्रक्चर्स हैं वो। और यही पोर किसके लिए और काम आता है, एक्सक्रीशन के लिए भी काम आता है। इसी को हम बोलते हैं क्लोइकल अपर्चर। और इस क्लोइकल अपर्चर के आगे और पीछे, फ्रंट में और उसके पीछे बिहाइंड क्या मिलेंगे, हमें पैपिला मिलेंगे। और ये जो पैपिला हैं ये टच सेंसिटिव है, टैक्टाइल हैं। क्या है, टैक्टाइल है। टैक्टाइल मतलब टच सेंसिटिव है, राइट। ठीक है, आगे देखते हैं एम्फिड्स। अब एम्फिड्स क्या होते हैं बेटा, एम्फिड्स एक और तरीके का संवेदी अंग होता है, सेंसरी ऑर्गन होता है, राइट। और ये क्या करता है, ये लिप्स पे भी प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, होठों पे, माउथ पे, एंटीरियर पोर्शन ऑफ द बॉडी पे भी प्रेजेंट होते हैं। एंड दे आर कीमो रिसेप्टर्स। क्या है, ये कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, दे आर सेंसिटिव टू केमिकल्स। क्या होते हैं, सेंसिटिव टू केमिकल्स, दे रिस्पॉन्ड टू केमिकल्स, राइट, कीमोरिसेप्टर्स। फाज्मिड्स क्या होते हैं बेटा, फाज्मिड्स होते हैं छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं, छोटे छोटे पिट्स होते हैं, गड्ढे होते हैं। इनमें से कुछ क्या निकलते हैं, सिक्रीशंस भी होते हैं, इसलिए इसको बोला है ग्लैंड्यूलर। क्या बोला है, ग्लैंड्यूलर भी बोला है। साथ ही में हमने इसको बोला है सेंसरी, क्योंकि ये एक तरीके का संवेदी अंग भी है, राइट। क्या करता है, ये कीमो रिपल्शन करता है। क्या करता है, कीमो रिपल्शन करता है। अगर कोई एक पर्टिकुलर तरीके का केमिकल है, क्या है, एक पर्टिकुलर तरीके का अगर केमिकल है और उससे अगर उस नेमाटोड को दूर भागना है, तो उसमें काम कौन करेगा, फाज्मिड्स करेंगे। कौन काम करेगा, फाज्मिड्स करेंगे। फाज्मिड्स यूनिसेल्युलर ग्लैंड्स होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लेटरल साइड्स पे। जो लेटरल साइड्स है बॉडी की, लेफ्ट एंड राइट साइड्स हैं। कहाँ पे, पोस्टीरियर एंड पे। कहाँ पे, पिछली बॉडी पे,
जो बॉडी का पिछला हिस्सा होता है, पोस्टीरियर एंड होता है, उसके लेटरल साइड्स पे ये फास्मेट्स प्रेजेंट होते हैं। और अगर इनको कोई ऐसा केमिकल अगर महसूस करते हैं ये, जिससे इनको दूर भागना है या जिससे इनको नुकसान पहुंच सकता है, तो कीमो रिपल्शन का काम कौन करेगा निमेटोड्स में? फास्मेट्स करेंगे। इसलिए इनको क्या बोला गया है? ग्लैंड्यूलो सेंसरी इन नेचर। ठीक है बेटा, राइट। अब हम आ जाते हैं कैसा सेक्स होता है इनमें। एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों रिप्रोडक्टिव प्रेजेंट होते हैं या फिर अलग अलग में प्रेजेंट होते हैं, ये हम देखेंगे। ठीक है, सेक्सेस आर सेपरेट, तो बेटा अलग अलग होते हैं। सबसे पहले ही हमने बता दिया कि ये मोनोएशियस नहीं है, डायशियस है। ठीक है, जनरली दे शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। मतलब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मैंने आपको मतलब प्लैटीहेल्मिन्थ्स में भी बताया था कि मेल और फीमेल, कौन सा? मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होंगे। दोनों कैसे होंगे? अलग अलग होंगे, राइट। एंड कैसे हम पता चला सकते हैं कि अलग अलग होंगे? आप देखिए, ये मेल है, ये फीमेल है। देख के आपको क्या डिफरेंस समझ आ रहा है कि जो फीमेल है वो लेंथ में कैसी होगी? लंबी होंगी। कैसी होंगी? लंबी होंगी। और मेल्स कैसे होंगे? छोटे। दूसरा डिफरेंस हमें यहाँ क्या दिख रहा है कि जो पोस्टीरियर एंड है फीमेल का वो कैसा है? स्ट्रेट है, जबकि मेल्स का जो पोस्टीरियर एंड है वो कुछ ऐसा कर्व्ड है। कैसा है? कर्व्ड है। दिख रहा है आपको यहाँ पे? मेल्स का आपको कर्व्ड पोस्टीरियर एंड दिख रहा है, जबकि फीमेल्स में वो कैसा है? एकदम सीधा है, स्ट्रेट है। ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी में ही होगा। ठीक है, रिप्रोडक्टिव डक्ट में ही होगा। देयर इज नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और किसी भी तरीके का यहाँ पे फिजन नहीं मिलता है। यहाँ पे सिर्फ क्या मिलेगा? ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब गमीट के फ्यूजन से ही क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, नया मेंबर बनेगा। ठीक है, समझ आ गई इतनी सी बात? ओके, नाउ ये हमारे पास है मेल है और फीमेल है। ठीक है, ट्राई रेडिएट माउथ विद लिप्स, राइट। लिप्स दिख रहे हैं आपको दोनों के, या माउथ रीजन दिख रहे हैं, तो पैपिला होंगे वहाँ पे। ठीक है, एक्सक्रीटरी पोर हमें दिख रहा है। क्या दिख रहा है हमें? एक्सक्रीटरी पोर दिख रहा है। लेटरल लाइन दिख रही है हमें, जो बॉडी को क्या करेगी? लेटरली डिवाइड करेगी, राइट। तो अगर इस लेटरल से मुझे याद आया कि इसमें सिमेट्री कैसी होगी बेटा? बायलेटरल सिमेट्री होगी। कैसी सिमेट्री होगी? बायलेटरल सिमेट्री होगी। मतलब बॉडी किस में डिवाइडेड होगी? लेफ्ट रीजन और राइट रीजन में डिवाइडेड होगी, राइट। साथ ही में इसमें हम इतने सारे ऑर्गन्स पढ़ रहे हैं, तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कमिंग बैक टू दिस, वी हैव अ फीमेल गोनोपोर। हमारे पास एक फीमेल गोनोपोर होता है, जिसको और हम क्या बोल सकते हैं? वल्वा भी बोल सकते हैं या वजाइना भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि मेल्स में एक क्लोइकल अपर्चर होता है। क्या होता है? क्लोइकल अपर्चर होता है, राइट। यहाँ पे क्या होता है? जेनाइटल ट्यूब्स की ओपनिंग होती है। क्या होती है? जेनाइटल ट्यूब्स की ओपनिंग होती है। और यहाँ पे हमारे को क्या मिल रहे हैं? कॉप्यूलेटरी ऑर्गन्स भी मिल रहे हैं। ठीक है, क्या मिलेगा हमें? कॉप्यूलेशन मिलेगा। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? हमें निमेटोड्स में कॉप्यूलेशन, साथ में हमें क्या मिलेंगे? कॉप्यूलेटरी ऑर्गन्स भी मिलेंगे। मतलब यहाँ पे कुछ पेनिस जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा मेल के पास में। ठीक है, क्या है यहाँ पे? पीनियल सीटे। क्या है यहाँ पे? पीनियल सीटे, राइट। और ये मेल का फीचर जो कि क्या होता है? कर्व्ड टेल होता है, राइट। जबकि फीमेल में लास्ट पोस्टीरियर एंड में क्या है? एनस है, और क्या है? स्ट्रेट टेल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो आप सिर्फ अपनी आँखों से देख के बता सकते हैं कि ये मेल एस्कैरिस है या फीमेल एस्कैरिस है। ठीक है, बहुत इजी था। क्या दो डिफरेंसेस थे कि जो फीमेल्स हैं वो मेल से लंबी होंगी, और मेल्स के पास में जो उनका पोस्टीरियर एंड है वो कैसा होगा? कर्व्ड टेल होगी। कैसा होगा? कर्व्ड टेल होगी, राइट। समझ आई? मज़ा आ रहा है? ओके, डेवलपमेंट कैसा है? बच्चे से बड़ा सीधा बन जाएगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, या फिर बीच में कुछ लार्वल स्टेजेस आती रहेंगी। डायरेक्ट डेवलपमेंट है या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है? तो डेवलपमेंट दोनों तरीके हमें मिल सकते हैं, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। कैसे?
डायरेक्ट भी हमें मिल सकते हैं और इनडायरेक्ट भी मिल सकते हैं, मतलब सीधा बच्चे से बड़ा भी बन सकता है और बच्चे से बहुत सारी बीच में लार्वल स्टेजेस, इंटरमीडिएट स्टेजेस बन के फिर अडल्ट बनेगा, ये भी हो सकता है। सो ड्यूरिंग इनडायरेक्ट डेवलपमेंट अ लार्वा इज प्रेजेंट, लार्वा ऑफ कोर्स प्रेजेंट होगा। ठीक है, देख लेते कौन कौन से लार्वा हैं। फिलैरी फॉर्म लार्वा है, ठीक है, राइट, माइक्रोफिलैरिया लार्वा है एंड रैबिडिफॉर्म, रैबिडिटीफॉर्म लार्वा भी है। क्या है? रैबिडिटीफॉर्म लार्वा भी है। कौन से 3 लार्वा पढ़े हमने? फिलैरी फॉर्म लार्वा, कौन सा? फिलैरी फॉर्म, ठीक है, राइट, फिलैरी फॉर्म, FORM, ठीक है। दूसरा हमसे कौन से पढ़ा? माइक्रो, क्या पढ़ा? माइक्रोफिलैरिया, क्या पढ़ा? माइक्रोफिलैरिया। और तीसरा हमने क्या पढ़ा? रैबिडिटीफॉर्म लार्वा, रैबिडिटीफॉर्म लार्वा। ये 3 तरीके के लार्वा हमें यहाँ पे मिल सकते हैं, ये 3 तरह के यहाँ पे लार्वा हमें मिल सकते हैं, ठीक है। अब फिलैरीफॉर्म लार्वा हमारे को कौन से मेंबर में मिलता है? हुकवर्म में मिलता है। कहाँ मिलता है? हुकवर्म, जिसको हम और क्या कहते हैं? एनकाइलोस्टोमा। क्या कहते हैं? एनकाइलोस्टोमा, राइट। वुचेरेरिया, वुचेरेरिया में हमें क्या मिल रहा है? माइक्रोफिलैरिया, माइक्रोफिलैरिया। और रैबिडिटीफॉर्म किस किस में मिल रहा है? एस्कैरिस में मिल रहा है एंड एंटेरोबियस में भी मिल रहा है, ठीक है, राइट। अब हम एक और डायग्राम देखेंगे डेवलपमेंट का कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे लार्वा बनते हैं। तो बेटा जब लार्वा बनते हैं यहाँ पे, तो क्योंकि हमने एक इसमें नया फीचर पढ़ा, क्या पढ़ा? क्यूटिकल पढ़ा, जो कि क्या है? एक बहुत रेजिस्टेंट लेयर है, ठीक है। किसी भी चीज़ को होने से यह अपने ऑर्गेनिज्म को बचाती है ये, और दूसरे ऑर्गेनिज्म की जूसेस, एसिडिक जूसेस, बाइल जूसेस से ये बचाती है, ठीक है। तो जब एग से पहला जुवेनाइल बनता है तो वो अपना टेग्यूमेंट चेंज करता है, अपनी लेयर को चेंज करता है ग्रो करने के लिए, ठीक है। क्योंकि क्यूटिकल क्या होगी? बहुत सॉलिड होगी, बहुत रेजिस्टेंट होगी, तो वो बार बार क्या होती है? मोल्ट होती है, उसकी परत बदलती है। इसको हम कहते हैं मोल्टिंग होना। क्या बोलते हैं हम परत को बदलने को? मोल्टिंग। क्या बोलते हैं? मोल्टिंग, ठीक है। जब सतह बदलती है बार बार शरीर की तो उसको हम मोल्टिंग बोलते हैं। और कोई भी नेमाटोड अपनी लाइफ साइकिल में 4 बार मोल्टिंग करता है। कितनी बार मोल्टिंग करता है? 4 बार मोल्टिंग करता है, राइट। मोल्ट 1, मोल्ट 2, मोल्ट 3 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 4, 4 बार मोल्टिंग होती है। 4 बार मोल्टिंग होने से पहला जुवेनाइल, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और चौथा सीधा मोल्टिंग करके क्या बनाता है? अडल्ट बनाता है। ये एक यूजुअल लाइफ साइकिल है नेमाटोड की, ठीक है। ऐसे डेवलपमेंट होता है फ्रॉम जुवेनाइल टू अडल्ट, ठीक है। तो बेटा आज हमने क्या किया? हमने नेमाटोहेल्मिन्थ्स के या एस्केल्मिन्थ्स के सारे बेसिक फीचर्स देख लिए, ठीक है। हमने क्या क्या देखा? सबसे शुरू से अगर हम याद करें, हमने उसका बॉडी फॉर्म देखा, ठीक है। पहले हमने हैबिटेट देखा, फिर हमने बॉडी फॉर्म देखा, बॉडी कैविटी देखी, राइट। उसकी बॉडी वॉल्स में कितनी तरीके की कैसी कैसी लेयर्स हैं हमने ये देखा। डाइजेस्टिव सिस्टम देखा हमने, एक्सक्रीटरी सिस्टम देखा, साथ ही में हमने ये भी पढ़ा कि स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं। हमने उनका ये देखा कि कैसे आप मेल और फीमेल में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। क्या वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं? क्या एक ही में दोनों सेक्स प्रेजेंट होते हैं या अलग अलग प्रेजेंट होते हैं? ये भी हमने देखा। साथ में हमने देखा कि क्या उनका डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, क्या कोई लार्वल स्टेजेस आती हैं या नहीं आती है। तो ये सारे फीचर्स हमने कवर किए आज, जो कि किसके थे? फाइलम एस्केल्मिन्थ्स के। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? हम नेक्स्ट क्लास में फाइलम एस्केल्मिन्थ्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और उनके कुछ मेंबर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करते रहेंगे, किसके साथ साथ में? दूसरे फाइलम्स के साथ साथ में कोरिलेट करते हुए। तभी क्या होगा? आपको यूनिक फीचर्स और एडवांसमेंट ओवर प्लैटीहेल्मिन्थी समझ आएगा, ठीक है। तब तक के लिए बेटा थैंक यू।